महाकुंभ में अमृत स्नान पर ऐसी भगदड़ मची कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। के बाद देखिए जरा, चीख पुकार मची तो एम्बुलेंस पहुंचना शुरू हुई मौके पर, क्योंकि जितने लोग घायल थे उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना। तो सोचिए, भीड़ के बीच एम्बुलेंस का पहुंचना और पहुंचाना भी चुनौती था। घटना दुखद है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में इतना बड़ा हादसा हुआ कि सीएम योगी भी रो पड़े। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। महाकुंभ में अमृत स्नान पर ऐसी भगदड़ मची कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। बेकाबू भीड़ थमी तो सामने आया दिल दहला देने वाला मंजर। 30 की जान चली गई और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। अपने मर्द चुप्पे अली करी गंगा माई डुबकी लगाई कुंभ का दिल्ली मर्द बा बेटा बा। लास्ट आर्मी ले आके हमें हेल्प की है तो जब हम उठ पाए तब तक कोई नहीं उठाया हमें इधर से। मौनी अमावस्या पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आने का अनुमान था। 10 करोड़ लोगों के आने का पूरा इंतजाम था। कई स्तर के अलर्ट और चेतावनी भी जारी हुई। सभी श्रद्धालु सुन ले, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है और भगदड़ मचने की संभावना है। फिर आधी रात को ऐसा हुआ कि सारे इंतजाम कम पड़ गए। इसके बाद सीएम योगी एक्शन में आ गए। लखनऊ में इमरजेंसी मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी योगी को 3 बार फोन लगाया और हालात की जानकारी ली। सीएम योगी ने हादसे की न्यायिक और सीआईडी जांच के आदेश दिए। ये मौतें हुई हैं, स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर 30 मौतें हुई कैसे, ये पूरी घटना कैसे हुई, ये भगदड़ कैसे मची और इसकी पूरी कहानी और इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए जरा। दरअसल हालात कुछ ऐसे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। महाकुंभ में 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान को लेकर भारी भीड़ पहुंची थी। रात के 1 बजे संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक बढ़ने लगी। कुछ देर बाद संगम पहुंचने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। हर शख्स वहां तक पहुंचना चाहता था। रात के 2 बजे संगम नोज पर भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग टूट गई। बैरिकेडिंग टूटने से संगम नोज पर भगदड़ मच गई। पिलर नंबर 157 के पास कुछ महिलाएं अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उनके उठाने के लिए उन्हें उठा लिया जाए, लोगों की भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, इन महिलाओं को उठा ले, लेकिन इसी बीच संगम नोज पर भीड़ अनियंत्रित हो गई, अनकंट्रोलेबल हो गई। लोगों का जत्था उन्हें कुचलते हुए निकल गया। जब भीड़ हटी तो कई लोगों की मौत हो चुकी थी। चारों ओर चीखने पुकारने की आवाजें आ रही थी। इस भगदड़ में कई और लोग जमीन पर गिर गए थे। एकदम से भगदड़ मच गई और कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी गए। भगदड़ के बाद एम्बुलेंस से 90 लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी पुलिस ने भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की जान जाने की मौत की पुष्टि की है। डीआईजी के मुताबिक 25 मृतक श्रद्धालुओं की पहचान हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक भगदड़ में करीब 60 लोग और हैं जो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं।
मौनी अमावस्या पर स्नान से कुछ घंटे पहले ही यह हादसा हो गया है और हादसे के तुरंत बाद प्रशासन की टीम एक्शन में आ गई। करीब 70 एम्बुलेंस से घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए पहले से ही लोग पहुंचे हुए थे। हुआ क्या कि मौनी अमावस्या का स्नान था, पहले से लोग पहुंचे और आगे आकर ही बैठ गए, वहीं सो गए इस इंतजार में कि जैसे ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त आएगा वहीं डुबकी लगा लेंगे। 1-2 दिन पहले से शहर में करोड़ों लोग डेरा डाले हुए थे। मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। अनुमान के मुताबिक इनमें से लाखों श्रद्धालु संगम के तट पर ही रुक गए। मौनी अमावस्या पर भी वो संगम में डुबकी लगाना चाहते थे। कमिश्नर भगदड़ को लेकर पहले से लगातार आगाह कर रहे थे, सोए नहीं, उठे और स्नान करें, भगदड़ मच सकती है, बार बार ऐलान हो रहा था, लेकिन भीड़ ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद यह भगदड़ मच गई।